हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स जीके एंड जीएस का, ठीक ना। तो जीके जीएस का जो इम्पोर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं, तो इसमें रहेगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और फिलहाल बिहार पुलिस एंड एसएससी का जो वैकेंसी आती है और उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स जो है इसके बारे में आपको हम कुछ जानकारी देंगे और आपके इस नोट्स के हेल्प से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? कोशिका सेल होती है। एंड न्यूनतम छिद्र युक्त यानी किसकी होती है? तो कौन सा मिट्टी? इसमें चिमनी मिट्टी आएगी। एंड आप देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ 2015 में मिस यूनिवर्सिटी खिताब किसने जीती थी? तो किसने जीती थी आपको पता है? नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में कर दो, नहीं तो हम बताते हैं आपको। प्रिया उर्च बैंक इसी ने जीता था। और देखो, चाणक्य का अन्य नाम क्या था आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में कर दो, नहीं पता तो हम बताते हैं। विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो पता है? अगर नहीं पता है आपको हम बताते हैं। राजा राम मोहन राय था, ठीक ना। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी घाटी से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाटी से निकलती है। सुभाष चंद्र बोस के पिता के नाम क्या कहता है? सुभाष चंद्र के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र के पिता कौन थे आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जानकी नाथ बोस था। उसका पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। फिर से सुनिए, सुभाष चंद्र के पिता कौन थे? तो जानकी नाथ बोस थे। और मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो गुरुचरण सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरुचरण सिंह ने किया था। कौन सी एक उत्कर्ष यानी नोबल धातु है? किसको बोलते हैं नोबल धातु? कौन सा है? वह चांदी को बोलते हैं, ठीक ना। किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? बिग हीरो। कौन हुआ था? बिग हीरो। इसको हम बिग हीरो। एंड प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक के बारे में जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हम कमेंट में बताना जरूर, ठीक ना। तो टाइटैनिक जो है किस देश का था? बता है? ग्रेट ब्रिटेन का था। वह कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। टाइटैनिक जहाज जो था वह ग्रेट ब्रिटेन का था। एंड मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच जो है वह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पता है आपको सबसे छोटी हड्डी के बारे में? अगर नहीं, देखिए, एस्टेपिज होता है। और एस्टेपिज कौन सा? और कान की हड्डी होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर वो जाती है तो वह पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड के नाम से वह जाना जाता है, जो कि पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है पता है? ऑक्टोपस जो होता है वह ऑक्टोपस नदी में पाया जाता है, ठीक ना। उसका खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला शहर कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा है? तो सिडनी है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्या है इसमें? भारतीय एंड विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित? बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया, जिसको बोलते हैं ओलंपिक का खेल जो होता है उसमें से उस खेल को हटा दिया है? तो बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया है। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का कार्य तात्पर्य है। लेन का जो है वो क्या तात्पर्य होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। पता है? लेन को बोलते हैं LAN। लेन का फॉर्मूला ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड वर्तमान में हमारे इसमें देखो क्या है? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने
तैयार की थी? वह बर्जिलियस, कौन किया था? बर्जिलियस ने किया था। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पता है, वह सूर्य के द्वारा संचालित होता है। एंड ONGC, ONGC आप नाम सुने होंगे। तो देखो ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पता है आपको ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ONGC का मुख्यालय जो वह देहरादून में स्थित है। एंड नेक्स्ट मेरा है रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं? JK रोलिंग, ठीक ना। और उसके बाद मत्स्य झुंड का संबंध मछली से, वही जो कॉलोनी का संबंध किससे होता है? चींटियां से होता है। किससे होता है? चींटियां से होता है। और थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? वह बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य का ऊर्जा जो है किस माध्यम से? परमाणु संलयन के कारण होता है। अब सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन के माध्यम से होती है। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? चंडीगढ़। कौन सा शहर है वह? चंडीगढ़ शहर से। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा जो शरीर किसका होता है? वह ब्लू व्हेल का होता है। एंड आगे देखो, शब्द विषु संदर्भित करता है कौन? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ठीक। एंड पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले ने किया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। और हिंदी तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? स्पेनिश बोला जाता है दुनिया में। एंड देखो आगे देखो, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। एंड लाइट पेन क्या है? आपको पता लाइट पेन क्या है? वह इनपुट डिवाइस है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? TS ठाकुर। और रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रिय का। किसका है? वह निष्क्रिय का है। और भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यह घट जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? चार मीनार। वह चार मीनार जो है वह मृत आदमी का क्या स्मारक नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार का। कौन सा एक कोशिका जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ जो है वह कोशिका जीव का उदाहरण है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? आंध्र प्रदेश से। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर को। और थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। एंड कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भार उठाना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1999 में। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? लूना 10। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? एवाइडर हेलीफील्ड। किस नाम से जाना जाता है? एवाइडर हेलीफील्ड के नाम से जाना जाता है। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा खेला था। दो राज्य मिलके खेला था। पाकिस्तान में
थार, रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। इसी में देखो, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों तथा चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है वो और से देखो, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? वह मिथेन, CH4 को मार्स। एंड साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, वह ऑक्सीजन से भरी होती है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? सबको पता है? सब होता है गोल नहीं, गोल चिपटा गोल होता है वह। एंड अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मृतनाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को। मंगल ग्रह के कौन सा चंद्रमा है? 2। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? देखो, चंद्रमा हम लोग की पृथ्वी एक हो है, लेकिन मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? वह 2 चंद्रमा है। 2014 में कौन सा लोकसभा का चुनाव आया था? 16वां। सन 2011 में क्रिसमस परिवार को कौन था जो सन 2012 में यह दिन किस दिन से होगा? मंगलवार को। डाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे पाया जाता है? और श्रीलंका में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एंड सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वह वाल्ट डिज्नी के नाम से। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले सबसे हॉकी खिलाड़ी कौन है? वह बालवीर सिंह सीनियर था। एंड एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से प्राप्त किया जाता है। और मोटापे को मापने के लिए किस निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? BMI को। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? क्या है? फलक्रम। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्नियोलॉजी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। विद्युत आवेश का एक आई मान यानी SI मान क्या मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है, सबको पता है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में। कहाँ पे किया था? पेरिस में। जो मात के लिए शेर है, वह चिड़िया खाने के लिए क्या है? चिड़िया है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रैंड अनिकोट। कौन सा है? ग्रैंड अनिकोट। सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनिकोट, जो कि कल्लानाई में स्थित है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसलिए सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर सब्सक्राइब कर दिए आप तो कमेंट करना ना भूलें, जो कि आपको हमको उससे खुशी मिले। थैंक यू।